बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर बीहड़ में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। देहात, उमरी एवं साइबर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 2 आरोपियों को दबोचा। अवैध हथियार व सामान किया बरामद। दरअसल मामला सबसे चर्चित जिले यानी कि भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम जामपुरा व अतरसुमा के बीहड़ का है। सीएसपी अरुण उइके ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि जहां आरोपियों के द्वारा अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, तभी मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली, जिस पर भिंड एसपी डॉक्टर अशित यादव के निर्देशन में देहात थाना प्रभारी मुकेश शाक, सब इंस्पेक्टर विजय सिंह हरे, उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत एवं साइबर टीम की संयुक्त कार्यवाही में अतरसुमा जामपुरा के बीहड़ में मुखबिर के बताए अनुसार जगह की घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार एवं हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। देहात पुलिस की कार्यवाही में आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 5 कट्टे व 2 अधबने कट्टे तथा कट्टे बनाने का सामान बरामद किया। अवैध हथियार बनाने में शामिल 3 आरोपी उत्तर प्रदेश एवं 1 आरोपी भिंड का बताया गया है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है एवं 2 फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। भिंड से द हिंद टुडे के लिए गिरिराज पवार की रिपोर्ट। भिंड पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अशित यादव सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजीव पाठक सर के लगातार मार्गदर्शन और निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश और अपराधियों को धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है, जहां पर अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री अवैध कट्टा निर्माण में पकड़ाए हुए हैं, उनका संचालित हो रहा था। उसमें करीब 7/12/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत अतरसुमा और जामपुरा के बीहड़ में कुछ लोग 1-2 दिन पहले से एक हलचल चल रही है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा है। जब पूरी सूचना की तस्दीक की गई, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को इस सूचना की जानकारी दी गई, तो सर के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना देहात एक टीम को लीड कर रहे थे, साइबर सेल से सत्यवीर और थाना उमरी प्रभारी 3 टीम बनाकर जब बीहड़ पर पहुंचे तो वहाँ पर 2 व्यक्ति अवैध कट्टों का निर्माण करते हुए पाए गए। इस पूरे उन दोनों के द्वारा बताया गया, जब उनको गिरफ्त में लिया गया तो उन दोनों के द्वारा बताया गया कि ये पूरे फैक्ट्री में 4 लोग थे, जो कि एक दीनपुरा का व्यक्ति था जिसने हमको हायर करा। हम लोग पूरे 3 थे, 2 लोग मौके से पकड़ाए गए हैं, बाकी 2 लोग फरार हैं अभी। इस पूरे ऑपरेशन में जो सामान बरामदगी हुई है, इसमें 315 बोर के 5 देसी कट्टे और 2 अधबने कट्टे प्राप्त हुए हैं। लकड़ी का एक बड़ा व 6 छोटे टुकड़े, मोटरसाइकिल के एक हैंडल, 2 आरी, 1 हथौड़ा, 1 हथौड़ी, 2 सड़सी, 4 रेतरी और 2 गोल रेती, 1 बड़ा पेचकस, 5 फनल, 2 तार के बंडल, 1 रेतमाल पट्टी, 2 लोहे की चौड़ी पत्ती, 2 लोहे की मोटी पत्ती, 1 पतली पत्ती, 1 मंडी हुई पत्ती, 2 लोहे की कटिंग की पत्ती, 2 सुम्मी और 2 छेनी, 3 घोड़ा, 1 ट्रिगर, 10 टोपी, 3 स्प्रिंग मोटी और 5 स्प्रिंग, 2 नाली, 1 ड्रिल मशीन और 1 बाथ मशीन, 1 भट्टी, 4 पीतल, 4 लोहे की पत्ती और 1 चिमटा। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके मेमोरेंडम लिए गए। मेमोरेंडम के आधार पर 2 आरोपी और बनाए गए हैं। टोटल 4 आरोपी हैं इसमें, जिसमें 2 फरार चल रहे हैं। 4 आरोपी नामजद हैं। इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आर्म्स एक्ट के धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और इनको जल्दी न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, इसके मास्टरमाइंड कौन था सर? इसमें एक दीनपुरा निवासी इनका नाम आ रहा है, जो कि इनको हायर करा था। ये बाकी के 3 आरोपी क्योंकि यूपी के रहने वाले हैं, अलग अलग जिले के, मैनपुरी पड़ता है, मैनपुरी का है। तो जैसे ही वो मैन आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा, उसके आधार पर पता चलेगा कि ये कब से कर रहे थे। हालांकि ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये 3 दिन पहले से कर रहे थे इन दोनों के। पुलिस कैसे पहुंची सर इस कंटैक्ट करने के लिए? ये जानकारी मुखबिर द्वारा पता चली थी कि 2-3 दिन से यहाँ पर एक हलचल हो रही है कि यहाँ पर 3 या 4 लोग हैं जो आना जाना लगा हुआ है और संभावना ये है कि ये अवैध कट्टों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। पूर्व से ये लोग भी कर रहे थे क्या काम? नहीं, पिछले 3 दिन से अभी जानकारी पर। अन्य जगह के इन लोगों ने काम किया? इससे पहले एक जुहार सिंह है,
ये पहले भी थाना देहात में अवैध कट्टा निर्माण की फैक्ट्री पकड़ाई गई, तो उसमें आरोपी था जो कि अभी जमानत पर था। अभी इस मैटर में अभी फरार चल रहा है। ये लोग चारों आरोपी जो भिंड के हैं बाहर के लिए, इसमें से 3 आरोपी जो कि यूपी के रहने वाले हैं, बाकी 1 आरोपी दीनपुरा देहात क्षेत्र के अंतर्गत आते ये हैं। सारे जो अवैध हथियार बना के क्या भिंड में खपाने का प्रयास था कि अन्य जिलों में ले जाने का इनका लोग? अभी तक जानकारी ये लगी हुई है कि इनको दिहाड़ी मजदूरी दी जाती थी कि एक 3,000 रुपये समथिंग एक कट्टे का बनाने का दिया जाता था। उसके बाद ये कट्टा जो मुख्य आरोपी था उसको दे दिए जाते थे। चूंकि अभी उनके द्वारा ये बताया गया कि जितना भी माल अभी कहीं खपाया नहीं था, पहले ही था, 2 दिन पहले ही वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इतना ही माल अभी तक लगाया था। तो ये चीज़ कहाँ वितरण करने वाले थे, कहाँ नहीं करने वाले थे, इसके बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता। ये काम जो मेन आरोपी था उसको पता था, क्योंकि ये उसी का हैंड ओवर करते फिर वो खपाता। सर इतना बड़ा जखीरा जो पकड़ा गया है, किसके संरक्षण में सर ये चल रहा था ये पूरा? ये एक जो चौथा आरोपी है दीनपुरा निवासी, उसके संरक्षण में चल रहा था, जो कि अभी फरार है। 24 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत तरसुमा और जामपुरा की भीड़ में कुछ लोग अवैध कट्टों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ही सूचना की तस्दीक की गई तो 3 टीम बनाकर देहात साइबर सेल और उमरी के प्रभारियों के द्वारा टीम बनाई गई और उन लोगों को वहाँ पर पहुँचाया गया। तो जहाँ पर 2 लोग कट्टा निर्माण करते हुए पाए गए, उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 5 देसी कट्टे और 2 अधजले कट्टे और कट्टा बनाने के कुछ सामान प्राप्त हुए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके मेमोरेंडम के आधार पर 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। टोटल 4 आरोपी हैं चूँकि, और इनको विधिवत आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सर जो आरोपी पकड़े हैं उनका क्या पूर्व से भी मामले दर्ज है? अभी चूंकि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो यूपी के निवासी हैं, तो इस चीज़ की पड़ताल की जा रही है कि यहाँ पर भिंड में तो इनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं है, लेकिन यूपी में हो सकता है कि इनके विरुद्ध अपराध होगा, तो उसकी जांच पता लगाया जा रहा है। जैसे ही होगा तो उसको भी अपराध नहीं। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है सर? सवाल ही नहीं है, आरोपी का काम ही यही है कट्टा निर्माण करना, और यूपी में भी पता लगाया है कि ये यही काम करते थे। इनके विरुद्ध वहाँ पर भी कुछ अपराध पंजीबद्ध है, तो उसके जब पूरा पता चल जाएगा तो उसके बाद बोलना ज़्यादा क्लियर रहेगा कि उनका कितना अपराध। सर ये हथियार बना के इनके द्वारा बस बताया गया है कि हम लोगों ने इतने ही हथियार बनाए हैं, क्योंकि ये 2 या 3 दिन से ही यहाँ पर आए हुए हैं। आगे की विवेचना जारी है। विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे कि कहाँ पर ये खपत करने वाले थे, कहाँ बेचने वाले थे, उसके बारे में विवेचना। पुलिस टीम ने इस बड़ी निसंदेह पुलिस की एक सराहनीय भूमिका रही है। इसमें थाना प्रभारी देहात और उनकी टीम विजय सेवारे भी थे और उमरी भी थे, और उमरी थाना प्रभारी भी थे, और सत्यवीर जो कि साइबर सेल प्रभारी थे, उनकी टीम ने भी वो सराहनीय भूमिका का काम किया है। इसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अनुशंसा की जाएगी इनके सराहनीय काम के लिए, और उचित इनाम किया जाएगा। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।